अब मैं जल्दी से अंशुल अभिजीत जी एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। तो विपक्ष ने क्या अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम किया है? क्योंकि किसी तरीके का कोई संविधान संशोधन, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देश का एक नाम वो होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा सर। ये हवा आप लोगों ने खुद ही खड़ा किया और नुकसान भी खुद ही उठाएंगे। अच्छा, आपको पहले पता था कि नोटबंदी होने वाली है? वो तो अचानक हो गई ना 2 घंटे में। जितने भी सरकार के फैसले होते हैं आपको पहले से पता चल जाए। मुझे तो कोई सूची नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, लेकिन आपको शायद पता हो जाता है कि ऐसा करने वाली है, नहीं करने वाले हैं, आपको पूरी खबर होगी। मुझे तो नहीं है। जैसे नोटबंदी के समय जो हुई थी, जो एक आर्थिक हिंसा थी इस मुल्क के ऊपर, लेकिन क्या सरकार करने वाली है, नहीं करने वाली, मैं नहीं जानता। अमेंडमेंट अगर सरकार लेकर आएगी सर, जो अभी एक्सपर्ट कह रहे थे कि राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी चाहिए सर, तो राज्यसभा में सरकार के पास 2/3 मेजोरिटी है क्या? सरकार क्या अपने लिए ऐसी शर्मिंदगी का मौका बनाएगी कि जब उसके पास राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी ना हो, बावजूद इसके वो ये संविधान संशोधन ले आए? आप मुझे बताइए सर। दिल्ली का बिल पास हुआ है राम, मैं बता रहा हूँ सर, 2/3 मेजोरिटी से तो नहीं हुआ है ना? हस्तक्षेप ना करें, मैं ये कहना चाह रहा हूं, 1 मिनट जी। मैं इतना जानता हूं, वास्तविकता ये है कि बेरोजगारी है, मंदी है, मुफलिसी है। यहां पर चाइना आपको आंख दिखा रहा है, अडानी का मसला है, और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर मणिपुर की स्थिति में आप इख्तियार नहीं, काबू नहीं पा सकते। आप विवाद पैदा कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं, और ध्यान भटकाने के लिए जो चाहे कर लो ये सरकार। और ये ठीक कहा था, ये घबराई हुई नहीं है, ये थकी हुई भी है। इनके पास मुद्दे भी नहीं है कि कैसे विपक्ष की आलोचना करें। अब तो वो भी जानते नहीं है कि विपक्ष की आलोचना कैसे करें। सर, बहुत ही अच्छा हुआ कि आपने तमाम मुद्दे गिना दिए, वो बेरोजगारी, महंगाई, मुफलिसी और मणिपुर वाले, क्योंकि इसीलिए मैंने सवाल ये पूछा कि क्या विपक्ष ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं इस सवाल को और आगे बढ़ाती हूं तो आप समझेंगे मैंने ये सवाल क्यों पूछा। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास आ रही हूं। सर सुनिए ना, चर्चा में हैं आप, सुनते रहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अभी तक वो लड़ाई जिसको विपक्षी गठबंधन सोच रहा था कि इंडिया नाम रखकर हमने इंडिया वर्सेस मोदी बना दिया है और एक बढ़त बना ली है, अब वही लड़ाई सियासी तौर पर देश में इंडिया बनाम भारत की बन गई है। देश का एक नाम हो ना हो, संविधान संशोधन हो ना हो, लेकिन सियासत के मैदान में जो नैरेटिव है वो इंडिया बनाम भारत का क्या नहीं बन चुका सर? और इसका किसको फायदा, किसका नुकसान, इसका आकलन करना मुश्किल है क्या सर? नहीं रोमाना, मुझे ये बताइए कि इंडिया बनाम भारत कब नहीं था? संविधान सभा की बहस से लेकर आज तक कोई एक अवसर ऐसा था क्या? और देखिए, हम इंडिया कुछ एक एलीट क्लास है, हम कहते हैं ये इंडिया। हम लोग टीवी की डिबेट में भी, आप भी कई बार बोली होंगी कि इंडिया ये है, भारत ये है। भारत मतलब जो गांव है, भारत मतलब जो किसान है, भारत मतलब जो मजदूर है। बिल्कुल सर, 2004 में कहा जाता है कि इंडिया शाइनिंग के चक्कर बार बार ये कहते हैं। हाँ, इंडिया शाइनिंग के चक्कर में अटल जी की सरकार चली गई कि इंडिया शाइनिंग कह रहे हैं, और देश में जो भारत है उसको मिला नहीं। सही बात। नेहरू जी के समय में हिंदू ग्रोथ रेट कही जाती थी। तो जो ये सच है कि दोनों पार्टियों के बेसिक कैरेक्टर का फर्क है, इसको बस 2 लाइन में मैं खत्म करता हूं तो बात शायद समझ में आ जाएगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, हिंदी में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग चाहे नेहरू जी रहे या जो भी, वो अंग्रेजी दांत थे, ये कोई छिपी हुई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ तो और उसकी नींव ही अंग्रेज ने रखी थी। बिल्कुल नहीं, न्यू रखना वाला वो भारतीय जनता पार्टी हमले में कहेगी। मैं तो मूल बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं कि उन लोगों ने अंग्रेजी दांत हिसाब से ही चलाया, उसी हिसाब से सोचते रहे। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से, हमारी एक परंपरा है, हम एक भारत भूमि है जो पहले से निर्धारित है, 1947 से नहीं बनी हो। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ध्यान से देखें तो संविधान सभा की बहस में कांग्रेसी नेताओं से लेकर कम्युनिस्टों तक में कहा कि भारत रखिए, और इस पर भी अगर किसी को ऐतराज होता हुआ दिखे तो निश्चित तौर पर वो अहंकार याद आता है। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। जब भी आप भारत या इंडिया से अपनी कोशिश करेंगे तो वो तय है कि देश को अच्छा नहीं लगेगा। आज फिर विपक्ष ने आगे चले गए, और हम आगे इसलिए चले गए क्योंकि अभी तो सरकार की तरफ से खुद ही नहीं कहा जा रहा है कि एक नाम होना। नहीं, वो कहीं अभी तो सरकार खुद ही कह रही है कि हम तो दोनों नाम रखे हुए हैं। आपने एक लाइन पूछी थी, भारतीय परंपरा के हिसाब से आपने कहा था लाभ किसको ना, उन्होंने ये वाटर टेस्टिंग कर ली। वो दिख रहा है उनको कि विपक्ष उनके ट्रैप में फंस गया है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी।
इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।